भैया सिस्टम सड़ रहा है और गरीब मर रहा है। ये हकीकत इंदौर के भागीरथपुरा में हमें दिखाई दे रही है। पानी तो करें, इसकी सुविधा है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, सभी बीमार हो रहा है भयंकर तरीके से। अग्निवाण प्रेस में छापा गया है कि जो सीमा बाई की मौत हुई है, बोले वो 1.5 साल से बीमार थे, तो ये गलत खबर छपी है। जिस दिन से ये पाइपलाइन डली उस दिन से ही दूषित पानी आ रहा है। मेरी माँ शांत हो गई यही पानी पीने के चक्कर में। जी नमस्कार, बतंगड़ न्यूज देख रहे हैं आप। हम इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में है। यहाँ पर जो नर्मदा का प्रदूषित पानी को पीने के बाद जो हाहाकार मचा है, जो आम आदमी गरीब आदमी बीमार पड़ रहा है, जिसमें ये उल्टी दस्त के लक्षण देखने को मिल रहे हैं और बेचैनी और बदहवास जैसी कंडीशन लोगों की बनाई दिखाई दे रही है। हम भागीरथपुरा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ हम उस परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो दुख का पहाड़ सिर्फ नर्मदा पाइपलाइन के माध्यम से जो आपने पानी पिया उसके कारण हुआ है। क्योंकि नर्मदा तो जीवनदायिनी कहलाती है, लेकिन आपके नल से जो जहर उगला है और जो जहर बरसा है, उसका वास्तविक और असल जिम्मेदार कौन है? जैसे आपके यहाँ दुखद जो समाचार हमें प्राप्त हुआ है, तो क्या लगता है, मतलब वो पानी पीने के कारण हुआ है किसी अन्य? दूषित पानी की वजह से ही हुआ, कोई बीमार थे नहीं वो, उनको अचानक उल्टी दस्त हुए और आधे पौन घंटे के अंदर वो खत्म हो गए। अच्छा, क्षेत्र के लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने उनसे बातचीत भी की है। इस बात को लेके, समस्या को लेके आपने कहीं शिकायत करी, किसी जिम्मेदारों तक बताया, या क्षेत्र के लोगों ने कहीं शिकायत करी? क्षेत्र के लोगों ने कहीं, जो पार्षद जी आए थे उनको ही बोला था कि पानी ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, मीडिया वाले आए तो हम और आज सुबह से मीडिया वाले भी आ रहे हैं, उनको उनको भी भी यही हमने बात यही बोला। बताया। मेरे घर में मेरी लड़की की भी तबीयत खराब है, उसको भी उल्टी दस्त हो रहा है, मेरे भाई को भी हो रहा है, और जो उनका लड़का है, जो मेरी सिस्टर की डेथ हुई, उसको भी तबीयत खराब हो रही है, यही पानी की वजह से उल्टी दस्त हो रहा है। उल्टी दस्त की भारी समस्या है। और पार्षद जी, हम आपको सीधे और साफ तौर पे यही कहना चाहेंगे, ये व्यवस्था पे सवाल है और आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल है। आप यहाँ के पार्षद है, आप वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे देखते हैं आंटी आप? नहीं, गलत है। पानी बहुत गंदा आ रहा है और सभी बीमार। देखो, हम तो ब्लड पर सुनते ही नहीं और अपन को घूर के देखता है, गलत बात है उसकी बहुत सारी। और बिल्कुल हमें तो गलत है। राजनीतिक भावना से, दुष्भावना से बात नहीं करना है, हमको आम आदमी की खास परेशानी पे और बात ये करना है। पानी तो करें, इसकी सुविधा है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, सभी बीमार हो रहा है भयंकर तरीके से। आज मेरे को बीपी हाई है, हमारा गला सूख रहा है, एकदम से घबराहट होती है। बोले हम उनको भी जाके। नर्मदा मैया जीवन दायिनी कहलाती है, आपके नल से जहर बरस रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? पार्षद जी को। पानी तो भाई टंकी में देखो, टंकी खराब तो नहीं हो रही, कुछ जानवर तो नहीं गिरा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर। झाँक के देखो ना, हम क्या देखेंगे? हमें तो पानी आ रहा है, पाइप में भर रहे हैं, पी रहे हैं बस। कोई वैकल्पिक आपको साधन उपलब्ध कराया गया है उसके अभी अलावा तो पीने का? नहीं, अभी कुछ नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। हमने जानकारी करी, पड़ताल करी, जिम्मेदारों से भी पूछा, तो बोले कि वैकल्पिक साधन है आपके पास, बोरिंग का पानी, पीने का पानी। नहीं है ही नहीं, कहाँ से बोरिंग का पानी है? जो वो लाइन वहाँ पे पहले है, आती थी, वो भी कटवा दी हुई है। कटवा दी और पानी नहीं आ रहा वहाँ पे, चालू ही नहीं करी है। क्या बोरिंग वहाँ पे कोने पे चालू ही नहीं हो रही है? आप समाचार के माध्यम से कहना चाह रहे थे कि ये दूषित और गलत जानकारी है, तो पहले इसकी क्या कहानी है, इसकी बात बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या यह है? है कि अग्निवाण प्रेस में छापा गया है कि जो सीमा बाई की मौत हुई है, बोले वो 1.5 साल से बीमार थे, तो ये गलत खबर छपी हुई। वो जिन्होंने ये खबर दी है और जो छापने वाले हैं, वो यहाँ इस मोहल्ले में आके पूछ सकते हैं कि वो 1.5 साल से बीमार थी या 1.5 घंटे बीमार रही। तो आपको इसकी कोई जानकारी नहीं, खबर लगने के कोई- पहले बाद में? कोई खबर नहीं है, तो हमने अभी न्यूज में पढ़ा है, तो हमको पता चला है कि 1.5 घंटे, ये अग्निवाण प्रेस ने छापा है कि 1.5 साल से बीमार मेरे जो कैमरे के पीछे साथी है, हम बोलेंगे थोड़ा कैमरा नजदीक लाके ये खबर को जरा झूम करके दिखाया जाए। ये अग्निबाण का फ्रंट पेज देख रहे हैं आप, और इसमें सीधे और साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, भागीरथपुरा में 2 लोगों की मौत में जहरीले पानी की आशंका और शंकाओं के दौर में यहाँ से पेपर पे मैनेजमेंट करने का काम शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं भैया आप ये जो महामारी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदारों को, आप कैसे देखते हैं? यार सबसे पहले तो ये पूरा वार्ड मेरा परिवार है, और आज जो इस परिवार के साथ हुआ है, मैं उसके लिए मतलब मेरा दिल में बहुत दुख दर्द है कि वो बेटी ने, मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि इस बेटी ने इस गली के लिए लड़ाई करी, इसके लिए लड़ाई करी, और आज वो जब उस बीमारी शांत होती है तो जिम्मेदार अपनी बात छुपाने की जगह उसकी गलत रिपोर्ट छापते हैं। आज वार्ड में सिर्फ मूलभूत सुविधा, रोड, पानी, बिजली, इन तीनों की व्यवस्था देख लिया आप, कितने समय कोई सिर्फ रोड पे चले, सब पे खुदाई
सब पे खुदा पड़ा। आज बिजली की समझा, रोज कितने घंटे लाइट दे रहा है पूछ सकते हैं, रोज घंटे लाइट से। हम पानी की समस्या पे बात करेंगे हम। पानी की बात, पानी पे आज जो नर्मदा में जो चल रहा है कि नर्मदा जल के करना, आज सबसे पहले तो उन दोषियों को माँ कभी माफ नहीं करेगी जिसको जीवन दायिनी कहा जाता है नर्मदा, उसका नाम बदनाम हो रहा है कि नर्मदा के जल के कारण ये सब हो रहा है। बाकी आज ये कहानी आ रही है कि जो इनने लाइन बनाई है उसमें ड्रेनेज लाइन मिला दी, उससे जो पानी आया उसको दूसरे आज 8 दिन से कहानी चल रही थी, पानी गंदा आ रहा, गंदा आ रहा, गंदा आ रहा, रोज कंप्लेंट हो रही थी, रोज बाकी कोई सुनवाई नहीं, कोई जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं। पार्षद महोदय तो बोल रहे हैं अभी तक कहीं शिकायत किसी प्रकार की कोई नहीं आई। आप पार्षद महोदय का आईडी खोल के देखिए, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरा वहाँ उसमें पानी खराब आ रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है, कहीं यहाँ जा रहे हैं, बाकी कुछ सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। प्रदेश में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री जी, महापौर जी, विधायक जी और सारे पार्षद भी, यहाँ के वार्ड के पार्षद की भी हम बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। तो कैसे देखते हैं ट्रिपल इंजन का विकास और ये जो मौत का ये जानलेवा खेल दिखाई दे रहा है? सीधे मुखिया को क्या कहना चाहोगे प्रदेश के? मैं तो मुखिया को कहना चाहूँगा, आज मैं सुबह उठा हूँ तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे वार्ड में वापस कोरोना आ गया। इतनी अधिकारी, इतनी एम्बुलेंस की आवाज और इधर मीडिया उधर मीडिया, तो कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, ऐसा हाहाकार कैसे मचा। उसमें साक्षात और पूरी गलती जिम्मेदारों की, और मैं किसी भी पूरी ताकत से लड़ूंगा कि इन जिम्मेदारों पे FIR किसी भी स्थिति में हो, इस परिवार को मुआवजा मिले, इनके घर में एक नौकरी मिले और न्याय होना चाहिए। कहीं ना कहीं अंकल कागज पर इंतजाम तो है लेकिन सिस्टम लाचार है, कैसे देखते हैं हम? अब देखते क्या, ये तो पानी की वजह से सब हो रहा है, उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। इनको बोलो तो पार्षद जी सुनते ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनते। इस जगह बोरिंग की बात हुई थी तो बोरिंग बोले 5-5 हजार रुपये दो तो बोरिंग होगा। मैं भी 4 रोज से बीमार हूँ, दस्त तो उल्टी हो रही मुझे भी, और इस गली में आते ही नहीं है, इधर आना ही बंद कर दिया, और आते ही नहीं है। पार्षद महोदय देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से, दो टूक क्या संदेश कहना चाहेंगे उनको? पार्षद महोदय से यही बोलना चाहेंगे कि आप सुनते नहीं हो, सुनना चाहिए आपको। कम से कम जिन लोगों ने वोट दिया उनका तो काम तो करो। एक भी बोरिंग के लिए 5-5 हजार मांग रहे थे यहाँ पे आके कि 5-5 हजार दोगे तो बोरिंग होंगे। ऐसा थोड़ी होता है, जब तुम आपको बनाया पार्षद तो फिर काहे के लिए बनाया? भैया सिस्टम सड़ रहा है और गरीब मर रहा है, ये हकीकत इंदौर के भागीरथपुरा में हमें दिखाई दे रही है। आंटी, आपके यहाँ दुखद जो समाचार मिला, हमें एक बुजुर्ग की भी जानकारी थी, ये पेपर पे मैनेजमेंट करने का काम भी हमें जानकारी में मिला है। प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री मोहन भैया को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे, अब हमारी तो बेनी चली गई है। वो यहाँ पे बैठी रहती थी, कभी हम संडे के दिन उससे मिल के गए, खाना खा के गए उसके संग, और बस गए और सुबह ऐसी खबर आ गई तो क्या बोल सकते हैं बताओ। अगर इंसान अभी बोलते हैं कि 1.5 साल से बीमार है, तो 1.5 साल से कौन से अस्पताल में उसने ट्रीटमेंट कराया, हमको ये तो बताओ कि कहाँ उसने इलाज कराया, ये बताइए। आज आप आए हो तो आपको खबर लगी तो आप यहाँ आए हो, तो आप खबर लेके जाते हो और आप ऐसा छापते हो, तो किसकी बेवकूफी किसकी है? तुम पढ़े लिखे हो के और तुम हमारी बहन की यानी कि मौत हो गई और उसकी तुम ऐसी छाप रहे हो, तो ये अच्छी बात है क्या? है हमने कोई तुम्हारे को पत्रिका नहीं भेजी थी कि तुम हमारे घर जिमने आओ, है सामने वाले का इंसान गया, कोई इंसान तुम ला के नहीं दे दोगे। हमको तो कुछ नहीं कहना है, पर ये कहना है कि यहाँ से अगर कुछ लेके जाते हो तो उसका सही उपयोग करो, नहीं तो मत। तुम्हारे को कोई हाथ जोड़ कर नहीं बुलाता है क्या? उसकी क्यों गलत, तुम मरोगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उनको जो गलत छापेगा उसको, क्योंकि वो मेरी बहन जब 10 मिनट में वो यहाँ से लेके गए और अस्पताल नहीं पहुंचे और डॉक्टर ने हाथ पकड़ के बोल दिया कि कुछ भी नहीं है, तो वो इंसान आने की 1.5 साल से कहाँ इलाज करा। सरकारी लापरवाही से मौत कह सकते हैं अपन ये? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारे पानी बोला कि दवाई मिलाई आई, तो चलो मेरी बहन मरी, अपन बोल दो कि 1.5 साल से तुम बोल रहे बीमार है। अब ये इतना बीमार है, 700 मनक में एम्बाई में भर्ती है, तो भी काय से बीमार है? आपके वार्ड के पार्षद तो मना ही कर रहे हैं कि पानी अच्छा आ रहा है, हम स्वस्थ हैं। तो दवाई जब मिलाई थी 8 दिन पहले, पानी ऐसा भपके मार रहा था, तो आने की दवाई मिलाई, बीमार। अभी वो छोरी को बाटल चढ़वा के लाए, तो अब क्या करे वो, उसको क्या हो गया ये बताओ। क्या समस्या सामने आ रही है पानी उसका पीने के बाद? पानी पीते हैं तो पेट दर्द हो रहा है, उबके आ रहे हैंगे, वो छोरी खाना नहीं खा रही है,
तो क्या अस्पताल जाएंगे, बाटल चढ़वाएंगे, घर आएंगे और क्या करेंगे। नर्मदा मैया को जीवन दायिनी कहा जाता है। मेरी बात सुनो, नर्मदा कभी किसी का बुरा नहीं करती, वो तो जगजननी माँ है। ये धरती कोई किसी का बुरा नहीं करती, वो आसमान किसी का बुरा नहीं करता, पर उसमें अपन जहर घोल देंगे तो मैया क्या करेगी। उसमें अगर अपन कुछ मिलाएंगे तो उसकी जिम्मेदार मैया नहीं है, ये तुम हम लोग हैं। आम आदमी की खास परेशानी दिखाने के लिए बतंगड़ न्यूज इंदौर के भागीरथपुरा की गली गली और हर गली में घूम रहा है। हम घूमते घूमते मोहन खिची वाली गली पहुंचे हैं और जैसा कि आंकड़ों का जो जाल में प्रशासन ने उलझा के रखा है कि सिवाय 1 या 2 मौत हुई है, हम ग्राउंड जीरो पर है और जो जमीनी हकीकत है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे पीछे कैमरे के जो साथी है, हम बताएंगे कि ये महिलाओं के जो मासूम चेहरे हैं और ये जो बच्चे हैं उनका जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो देखिए आप और उसको एहसास करिए कि ये तकलीफ, पीड़ा, दर्द कहीं ऊपर है। सवालों में तो बहुत कुछ है दीदी, ये जो पीड़ा और जो दर्द है, जो जानलेवा नर्मदा का पानी के रूप में उभर के आया, कैसे देखते हैं हम? भैया इसको जैसे भरते हैं हम नली से घर में, मतलब हंडे खड़े में भरते हैं तो बदबू आती है। और पुरानी जो लाइन थी, हमने मना करा था कि मत खोदो आप, हमें पुरानी लाइन से संतुष्टि है। और उन्होंने हमारे जबरन है ना, ये मजबूरी में, ये मतलब उनके फायदे के लिए ये नई नर्मदा की लाइन खोदी। जिस दिन से ये पाइपलाइन डली उस दिन से ही दूषित पानी आ रहा है। तो आपने इसकी शिकायत इसकी जिम्मेदारों को करी? सबको करी। सब बोलते हैं, बोले कुछ नहीं है, बोले ऐसे आएगा, अभी अच्छा हो जाएगा, अभी अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन बाद अच्छा हो जाएगा। और जब भी पानी भरता है हर तीसरे दिन नल आते हैं तो दूषित पानी आता है। और अब तो अच्छा होते होते इंसान की मौत होने लग गई है। मेरी माँ शांत हो गई यही पानी पीने के चक्कर में, उल्टी दस्त हुआ उनको। कैसा मतलब पानी आया और किस हिसाब से? पानी तो आ ही नहीं रहा, ये सोचो हमारे वहाँ तो जहर आ रहा पाइपलाइन में, पानी के नाम पे जहर भेज रहे हैं। गर्म पानी करो तो भी, बॉइल करो तो भी बदबू आती है। और अभी सुबह मीडिया वालों से बात करिए, थाली बजा बजा के यहाँ की शिकायत करिए। और आंगनवाड़ी वाली जो साइका है वो दवा दे के गई और जस्ट मेरे पास में एक अम्मा रहती है, उसको दवा दिया, ORS का घोल दिया, उसके 10 मिनट बाद वो अम्मा ने दम तोड़ दिया। और उसकी लाश और मट्टी अभी घर में पड़ी है, बस उसको अभी ले जाएंगे। इसको जिम्मेदार मांगते हैं आप? ये जो कारण मृत्यु हो रही है, लोगों के मन में जो ये तकलीफ, पीड़ा, दर्द निकल के आ रही है और जो मौतों को आंकड़ा प्रशासन छुपा रहा है, आपके वार्ड के पार्षद महोदय भी आंकड़ों के जाल में उलझे हुए हैं, कैसे देखते हैं? क्यों, वही है ना हमारे पार्षद, तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए, जनता को क्या तकलीफ हो रही है। और जब मालूम है कि सुबह नगर निगम वाले लोग 5 बजे बोल के गए बाइल पानी पियो, क्लोरीन की गोली डालो और ये करो वो करो, इसके बाद में भी पार्षद को मना करना चाहिए कि नर्मदा का पानी नहीं छोड़े, तो भी उन्होंने नर्मदा छोड़ी है और दूषित पानी जनता को पिलाया। ये जानबूझ के किया उन्होंने, नहीं छोड़ना था। आज बंद कर देना था नर्मदा का पानी, तो भी जानबूझ के छोड़ा उन्होंने। नगर निगम के घर लोग आकर बोल के गए कि पानी दूषित आ रहा है तो मत भरना और बॉइल करके पीना, पर आज ज्यादा ही दूषित था, फिर भी उन्होंने जानबूझ के नल खोले। वैकल्पिक कुछ साधन, दूसरा नर्मदा के अलावा कुछ वैकल्पिक साधन जिससे हमारे पास कोई भी वैकल्पिक साधन नहीं है। जो हमने पर्सनल हमारा बोरिंग करवाया वो भी, उसमें भी पानी अच्छा नहीं निकला, वो पीने योग्य नहीं है। तो हम 20 रुपए की 25 रुपए की चिल्ड वाटर लाके पी रहे हैं और बॉइल करके पानी पी रहे हैं। तो हमने वार्ड के आपके पार्षद से रूबरू हुए, हमने जानकारी लेना चाहिए। जो यहाँ के रहवासियों ने आरोप लगाया, हमने उनसे बात करी तो उनका तो ये कहना था कि सभी दूर नर्मदा की लाइन और पाइप बिछे हुए, उससे पानी पी रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे और भी लोग स्वस्थ हैं। फिर ये काय से मर रहे हैं? ये काय से मर रहे हैं? फिर ये जनता काय से मर रही है? बच्चे काय से मर रहे हैं? ये 1-1.5 घंटे में वो डोकरी बेचारी शांत हो गई, बुजुर्ग महिला। पार्षद थोड़ा ना बोलेंगे। कितने लोगों की मौत हुई होगी? 5 दिन पहले गोमती रावत की मौत हुई है, 2.5 घंटे में चटपट हो गई। 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा रात को, मतलब दिन में मतलब उसको लेकर आए और 2.5 घंटे रात में मतलब उसको एडमिट किया है और वो चटपट हो गई। और तब की नॉर्मल लेडीज थी। और अभी भी अम्मा को दवा दी है और अभी 1 घंटे के अंदर जैसी दवा दी उसके आधे घंटे बाद में गोलोगी, और नॉर्मल लेडीज थी। बस भाजपा के राज में आप देखिए, यहाँ के वार्ड के पार्षद भाजपा खेला रहे, राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भावना के कारण कहीं बोरिंग की लाइन बिछी है, कहीं नहीं बिछी है, जैसे कि रहवासियों का कहना है। दीदी, आपके पास पानी की वैकल्पिक दूसरी व्यवस्था कुछ है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से पार्षद समेत प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को क्या कहना चाहिए आप? बोलो। हमारी समस्याओं को हल करे, जो ये हमारे में ऐसी घटनाएं हो रही, इस समस्या को हल करे।
मतलब आपकी माताजी की और जो हमारा देहांत सपोर्ट करें। देहांत हो गया उसके बाद भी वही दूषित पानी आ रहा है आपके पास? हाँ वही पानी आ रहा है, पूरे हर रोज भागलपुर 15 में मिनट वही पानी पानी आ आता रहा है। है आज आधा घंटा नर्मदा खोली है उन्होंने, क्योंकि टंकी खाली करना थी, सफाई करना थी। और जो अनजान लोग हैं उन्होंने भरा ये पानी। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आपकी? किसकी किसकी जिम्मेदारी जनता, तय करना? यहाँ पे किसका क्या है? प्रशासन की, नगर निगम की जिम्मेदारी। फिर अब ये मुख्यमंत्री के पास में खबर पहुंची है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के नेता लोग उसका हल नहीं कर पा रहे, मुख्यमंत्री के पास खबर कैसे पहुंची? तो आप प्रदेश के मुखिया या जो डॉक्टर मोहन यादव है, हमारे चैनल के माध्यम से दो टूक क्या संदेश देना चाहोगे और क्या अपनी पीड़ा जाहिर करना चाहेंगे? हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या का हल करें। अभी तक तो दूषित पानी नॉर्मल आ रहा था और अब ज्यादा बढ़ रहा है, उससे ही लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये इंदौर का भागीरथपुरा का जो हमने गली दिखाई आपको, जो तकलीफ और पीड़ा दर्द बताया हमने, तो ये इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में एक नहीं अनेक घरों में नर्मदा का जो पाइपलाइन से जो जल आ रहा है, उन जल नहीं नर्मदा मैया के नाम से जहर आ रहा है। कहीं ना कहीं नर्मदा मैया तो जीवनदायिनी है, लेकिन यहाँ के जो नाकारे और जो निकम्मे प्रशासन के जो लोग हैं और जो गैर जिम्मेदार पार्षद है जो कहते हैं कि हम पानी पी के स्वस्थ और मस्त है, तो ये दर्द पीड़ा देखिए, समझिए और जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, ये जो गरीबों का दर्द पीड़ा समझ में आ रहा है, तो जिम्मेदारों तो तक इस वीडियो के लिंक को दबाकर शेयर करिए। उनकी जो कुंभकर्ण की नींद है, वो कुंभकर्ण की नींद से वो जागे और उनके कानों में जू रहेंगे। ये जो अब तक एक ये कागजों पे इंतजाम का जो झूठा और ये जो रवैया है, उससे दूर होकर जमीन पर काम दिखे। जो पार्षद महोदय कह रहे थे, हमको बता रहे थे कि हर गली हर मोहल्ले में हमने नर्मदा की पाइपलाइन बिछाई है, तो ये हकीकत चीख चीख के कह रही है कि यहाँ नर्मदा का पानी नहीं है। यहाँ मौत होने के बाद भी इंसान वही दूषित और जहरीला पानी पीने को मजबूर है।